नया नाम नहीं जोड़ रहा है। सरकार और प्रशासन के लोग नहीं जोड़ रहे। बड़ारा विधानसभा का विधायक है और वे अपना काम दूसरे को छोड़ देते हैं। जनता के सवाल के लिए अगर रोड पर आना राजनीति है तो समझिए कि हम राजनीति कर रहे हैं। कोई जनता से लेना देना नहीं है, सत्य भोग लगा है और चेतावस्था में चले गए हैं। जिस ओरिजिनल जनता को मिलनी चाहिए उस जनता को नहीं मिल रही। बड़ारा के इलाके में मनी राय का टोला हो, अचरज राय का टोला हो, सोहरा हो, त्रिभुवानी हो, इस इलाके में लगातार कटाव होते हैं। इस पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है, ठोस पहल नहीं है। और राहत राशि आई है जो अभी सरकार के द्वारा, उसमें भी टेक्निकल पेच है। सरकार तो फेल हो गई है। सरकार नाम की तो कोई चीजें नहीं है बिहार। सरकार को छोड़ने वाले नहीं है सभी साथी। और बड़ारा के जनमानस नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बड़ारा विधायक हाय हाय, बड़ारा विधायक हाय हाय, राहत का पैसा देना होगा, किसानों का पैसा देना होगा। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। आज हमारी उपस्थिति भोजपुर जिला के बड़ारा विधानसभा में, वहीं प्रदेश महासचिव मनोज जी के नेतृत्व में बड़ारा प्रखंड पे तमाम राजद के कार्यकर्ता, और इधर आप दिखा सकते हैं कि बड़ारा से आई तमाम महिलाएं और जितने भी लोग हैं यहाँ पहुंचे हुए। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कारण है कि आप लोग यहाँ बड़ारा पहुंचे हुए सभी लोगों को लेकर। देखिए, सरकार द्वारा घोषणा किया गया कि बड़ारा और शाहपुर के इलाके बाढ़ प्रभावित घोषणा किया गया। जो सरकार के आंकड़ा में दिखाया गया कि 300 करोड़ के ऊपर भोजपुर जिला में भेज दिया गया। हम सरकार से और यहाँ के प्रतिनिधि महोदय से जानना चाहते हैं इस धरना के माध्यम से कि अभी 20% आदमी के भी खाते पर पैसा नहीं गया। जो नया नाम है, क्या जो जिनका नाम नहीं चढ़ा है और बाढ़ से प्रभावित है वो नहीं माना जाएगा? नाम अभी लोगों का नहीं चढ़ा है। नया नाम नहीं जोड़ रहा है। सरकार और प्रशासन के लोग नहीं जोड़ रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि नया नाम जुटे और जिन लोगों का खाता में पैसा नहीं गया है और नाम है, उनका जल्द नाम जोड़ा के और पैसा मिले सभी साथियों। आप लोग संज्ञान में नहीं दिया है? जिलाधिकारी हम लोग तो संघर्ष कर रहे हैं, पहले भी धरना प्रदर्शन, उसके बाद प्रशासन के लोग कहे कि नहीं, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। हम विधायक जी से यहाँ से जानना चाहते हैं, यहाँ के प्रतिनिधि महोदय से, कि इतना घटना के बाद, इतना बाढ़ में परेशानियों के बाद, अगर एक बार भी आपके लिए, आपको किस लिए बड़ारा की जनता भेजी है, एक बार भी वे बड़ारा के सवाल पर सदन में अगर उठाए हो तो मैं देखना चाहता हूँ। जनता के बीच उनको बताना चाहिए। आपदा के प्रधान सचिव, आपदा के मंत्री को बोले हो, चिट्ठी लिखे हो, उनको बताना चाहिए। कहीं ना कहीं विधायक जी का तो दायित्व बनता है ना कि जो जिन जनता का भी नाम नहीं चढ़ा हुआ है। 35 पंचायत के उप प्रतिनिधि है, पूरे बड़ारा विधानसभा का विधायक है और वे अपना काम दूसरे को छोड़ देते हैं कि फलना अनुसरण समिति है, फलना चढ़ाना है। अरे भाई, चढ़ाना है मैं मानता हूँ, लेकिन आपकी भी तो जिम्मेवारी है कि आप निगरानी रखिएगा। आप पदाधिकारियों से जो लोग नहीं एक बार नींद में जब जगते हैं बस आ जाते हैं मोबाइल पर कि हम डीडीसी बोल दी। डीडीसी यहाँ चढ़ा नहीं रही है, इसका दोषी कौन है भाई? आपकी सरकार है, आप एमएलए हैं। आप अगर आपसे नहीं होता है तो मैं इस धरने के माध्यम से कहता हूँ कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब लोग तो जनता के समस्या को लेकर विधायक जी ब्लॉक में जाते हैं ना, उनको कोई जनता से लेना देना नहीं है, सत्य भोग लगा है और चेतावस्था में चले गए हैं। अब उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, आम आवाम से कोई लेना देना नहीं, वो चेतावस्था में चले गए। जितनी मकाने अभी देखिएगा कि ढही है कुछ बड़ारा में भी, और जितनी फसलें क्षतिग्रस्त हुई है, क्या अभी तक राशि नहीं मिल पाया है? मात्र 20% लोगों के ही खाता में पैसा गया है। मात्र 20%? हाँ, मात्र 20%। 80% लोगों का पैसा नहीं गया। अगर अविलंब पैसा नहीं जाएगा तो हम बैठने वाले लोग नहीं हैं। हम संघर्ष जानते हैं और संघर्ष के माध्यम से
प्रशासन और सरकार को झुकाना भी जानता आज बड़हरा प्रखंड पे आपका धरना है, अगर आज नहीं सुनी जाती है तो आगे आप क्या है। कहिए? आंदोलन के आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। हाँ आंदोलन। क्या कहिएगा? यहाँ आप लोग नेतृत्व कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, क्या कारण है? कारण है कि जनता जूझ रही है। बाढ़ राहत में जो ओरिजिनल यहाँ जनता, जिस ओरिजिनल जनता को मिलनी चाहिए बाढ़ राहत, उस जनता को नहीं मिल रही है। और जो बाहर है उन्हें मिल रही है, जो बाढ़ से ग्रसित नहीं है उन्हें मिल रही है, और जो बाढ़ से ग्रसित है उन्हें नहीं मिल रहा है। मृत है उनका नाम कट जाए, उन्हें नहीं मिले उससे कोई बात नहीं है, लेकिन जो बाढ़ राहत के योग्य हैं उन्हें तो मिलना चाहिए। गरीब किसान जितने भी लोग हैं सभी को मिलना चाहिए। अभी देखिएगा हमारे साथ है जिला परिषद सदस्य भीम यादव जी हैं, क्या कहिएगा, क्या लेकर आप लोग यहाँ पहुंचे हैं बड़हरा प्रखंड पे? देखिए, जनता त्राहिमाम कर रही है इस सरकार में, खास करके नीतीश मोदी की जो सरकार है, ये सबसे ज्यादा आम जनता पर ही कहर बरपा रही है। और खास करके जिस विपदा के दौर से हमारा बड़हरा गुजर रहा है, हमेशा यदि कहा जाए तो यह जो क्षेत्र है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। कुछ और है। हाँ, तो भी आप तो देख सकते हैं ना कि शाहपुर के इलाके में जवैलिया का क्या हाल हुआ, बड़हरा के इलाके में मनी राय का टोला हो, अचरज राय का टोला हो, सोहरा हो, त्रिभुआनी हो, इस इलाके में लगातार कटाव होता रहा है और होता भी है। तो इस पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है, ठोस पहल नहीं है। और बाढ़ का जो हमारा क्षेत्र है, इसमें सबसे ज्यादा जो लोग प्रभावित हुए इस बार बाढ़ के समस्या को लेकर के, बाढ़ की विपदा को लेकर के, आपदा को लेकर के, हम लोग तो लगातार जनप्रतिनिधि आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई शासन और प्रशासन सुनने वाला नहीं। सरकार दे रही है ना से? भैया, भोजपुर जिला का आवंटन की बात किया जाए, बाढ़ राहत तो घोषित हो गया, हमारा बड़हरा, शाहपुर, आरा, कोइलवर, लेकिन राशि नहीं मिला है। कितना लोग को 1,02,000 समथिंग परिवार को बाढ़ सूचित घोषित, बाढ़ प्रभावित परिवार घोषित किया गया है। पूरे भोजपुर जिला की यदि बात किया जाए, 3 प्रखंड हैं, शाहपुर में 22 पंचायत, बड़हरा प्रखंड में 22 पंचायत, आरा प्रखंड में 7 पंचायत के अलावा जो आरा विधानसभा उसमें 16 पंचायत है, 19 पंचायत, ये 16 पंचायत में बाढ़ आया। लेकिन आरा प्रखंड में मात्र कई पंचायत को घोषित किया गया? 7 से 8 पंचायत को। अगर यहाँ धरना के माध्यम से आप लोग की बात नहीं सुनी जाती है तो आगे आप लोग क्या कीजिएगा? हमारे पास धरना प्रदर्शन और अनशन करने के अलावा है क्या? हम लोग इसके माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, आपके माध्यम से हम लोग यह आगाह करना चाह रहे हैं शासन और प्रशासन को कि देखिए, बाढ़ से कितने लोग प्रभावित हैं, कितने लोग पीड़ित हैं। सारे लोगों का घर उजड़ गया, आशियाना उजड़ गया, एक तरफ नीचे पानी है, ऊपर से इतना भीषण गर्मी है। उस स्थिति में सरकार को चाहिए कि जो बाढ़ सूची जो आया है उसको पुनः पंचायत जो अनुश्रवण समिति होता है, प्रखंड अनुश्रवण समिति होता है, उसमें पुनः नाम दर्ज कराया जाए। नाम दर्ज करा करके जितने भी लोग हैं सारे लोगों को उनके खाते में राहत राशि दी जाए, ये मांग है। और तो जो राहत राशि आई है जो अभी सरकार के द्वारा, उसमें भी टेक्निकल पेच है बहुत सारे जगहों पर। क्या पेच है? जिसका सूची में नाम दर्ज है तो उनका भी पैसा उनके खाते में नहीं जा रहा है। तो ये कहां से साजिश हो रही है कि जो लोग प्रभावित हैं, जो लोग पीड़ित हैं, उन लोग कैसे खाते में नहीं जा रही हैं? तो टेक्निकल प्रॉब्लम कौन लोग कर रहे हैं? कर्मचारी, पदाधिकारी वही ना कर रहे हैं। कहीं सरकार की नाकामी है ना? बिल्कुल सरकार तो फेल हो गई है। सरकार नाम की तो कोई चीजें नहीं है बिहार में। एनडीए गठबंधन की तरफ से आप लोग पे आरोप लगाया जाता है कि राजनीति कर रहा है, जनता को गुमराह कर रहा है। जनता के सवाल के लिए अगर रोड पर आना राजनीति है तो समझिए कि हम राजनीति कर रहे हैं। किसान के समस्या के लिए अगर हम रोड पर खड़े हैं और धरना पर बैठे हैं, अगर कोई कहता है कि राजनीति है तो समझिए कि मैं राजनीति करता हूँ। वोटर अधिकार यात्रा तेजस्वी जी निकाले हैं, राहुल जी, तेजस्वी जी पूरा बिहार के सड़कों पे चल रहे हैं, तो कहा जा रहा है एनडीए गठबंधन की तरफ से ये लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं, वोटर को गुमराह कर रहे हैं। यहाँ आप लोग पर आरोप लगाया जाए कि आप लोग यहाँ बड़हरा की जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता सब समझ रही है, चुनाव आने दीजिए। ये लोग अब की
विदाई तय है और तय है। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना डंके की चोट पर मैं कहता हूँ। मैं दिन भर गांव में रहता हूँ कि सरकार बनना तय है। ये आज हम बड़हरा विधानसभा के बड़हरा प्रखंड पे थे। राजद के प्रदेश महासचिव मनोज जी के द्वारा एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया था। इन लोग का साफ तौर पे कहना है कि जो बाढ़ राहत राशि है इन लोगों को जितनी जनता है उन लोगों को नहीं पहुंच पाई है। कुछ लोग पुराने नाम जिनके चढ़े हैं उन्हीं को मिल पा रही है, नए नाम नहीं चढ़ने के कारण कुछ लोगों को राशि नहीं मिल पा रही है। पूरी बात को सुने, बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।